हमारे बगल में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राम बहादुर गौतम जी और हमारे वो बगल में राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रोहतास जी। हम पृथ्वीराज चौहान की हमारी जो पार्टी है पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लखनऊ उत्तर प्रदेश से शुरू करके हम पूरे भारत की राजधानी जितने भी प्रदेश की राजधानियां हैं पूरे भारत में हर जगह लगाने का काम करेंगे। सर उसके लिए क्या रणनीति तैयार की है? रणनीति यह है कि पहले तो हम अपने उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेंगे। हम यहाँ के राज्य सरकार जो है उनसे अनुमति लेने के बाद लिखित अनुमति लेने के बाद उनको ज्ञापन देने के बाद ही हम अपना जहाँ कार्यक्रम हमारा मूर्ति लगाने जहाँ हमको जगह उपलब्ध कराएंगे वहां से क्या कारण रहा कि आज तक जो है ऐसे महापुरुषों का सम्मान नहीं हुआ? लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जो भी हमारे महापुरुष हैं जैसे अभी हम लोग जब छोटे थे तो कक्षा 2 में 3 में पृथ्वीराज चौहान की वो कविताएं पढ़ाई जाती थी सब कुछ और किताबों से हट चुकी हैं। जो नई जनरेशन है वो पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में जानते ही नहीं है। क्या नई शिक्षा नीति में इस प्रकार का सुधार होना चाहिए? बिल्कुल। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम कक्षा 1 से ही तो कुछ चीजों को अनिवार्य कर देंगे। जो भी हमारे सनातन धर्म के महापुरुष हैं सबके लिए यही होगा कि एक एक पैरा सबका होगा। जैसा कि बीच में अभी पृथ्वीराज चौहान जी के उसका मंदिर भी बनाने की बात लोगों ने की, विभिन्न संगठनों ने और कई क्षत्रिय संगठनों ने इस बात को उठाया भी कि विभिन्न चौराहों पर जो है पृथ्वीराज चौहान की मूर्तियां लगनी चाहिए। तो सर क्या इस प्रकार की चीजों को जो है वर्तमान सरकार को ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए भाई। वो भारत देश के अंतिम हिंदू हृदय सम्राट मतलब केवल पृथ्वीराज चौहान के आगे ही हिंदू सम्राट का नाम है। तो आज हिंदू का आस्था का विषय है, सनातन के आस्था का विषय है और हम लोग जो भी हैं हमारे सनातन धर्म में जितने भी महान पुरुष हैं हम सबके प्रतिमा लगाने का काम करेंगे हमारी सरकार। सर पृथ्वीराज चौहान की जैसा कि आपने प्रतिमा लगाने की बात की, किन किन जनपदों में प्रतिमाएं लगाई जाएंगी? पहले तो हम लखनऊ से अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी शुरू करेंगे और भारत के विभिन्न राजधानियों पर हम लगाने का काम करेंगे हमारी सरकार। क्या इसके लिए कोई यात्रा भी निकालेंगे आप? अब यात्रा तो हम जो भी है हमारी कमेटी में तय करने के बाद अपना हम निश्चित करेंगे कहाँ से यात्रा कैसे क्या करनी है। आंदोलन है और ये अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटेगी। और जैसा कि आपको ये पता होना चाहिए, देश को ये पता होना चाहिए, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा अगर लगाने की बात हमारी पार्टी कर रही है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी कह रहे हैं, तो ये पार्टी पुरजोर व्यवस्था के साथ इस पर काम करेगी और महापुरुषों को सम्मान दिलाने का काम करेगी। और पार्टी का अथक प्रयास रहेगा कि सरकार से लिखा पढ़ी करके पत्राचार करके स्थान चयन कराएंगे और पार्टी जहां सरकार हमको समय दे देगी, जगह दे देगी, वहां हम स्थापित करेंगे मूर्ति। सर इसके लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कैसे उनको जो है आप निराकरण करेंगे? समस्या जब आती है तो उसका निदान भी होता है। पार्टी निदान खोज करके बैठी है, कैसे होगा उसकी रूपरेखा आपने तैयार कर रखी है? उसकी रूपरेखा पार्टी तैयार करके रखी है। अभी हम सरकार में पत्राचार जैसा कि मैंने बताया करने के बाद जो स्थान हमको देंगे हम उस स्थान को चयन करेंगे। अगर वो पार्टी की मर्जी के हिसाब से स्थान देंगे तो ठीक रहेगा, नहीं पार्टी अपनी मर्जी के हिसाब से पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्थापित करेगी। सर लखनऊ में ही स्थापित करेंगे या उत्तर प्रदेश के किसी अन्य जनपद की बात नहीं होगी, लेकिन भारत के विभिन्न राज्यों की राजधानियों में सभी महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। रोड बना देना, लाइट लगा देना, वृक्ष लगा देना, सड़क बना देना, ये तो ठीक है, लेकिन चौराहे चौराहे पे जब हमारे महापुरुष दिखेंगे तो इतिहास तब न साक्षी होगा कि इतिहास में हमारे ऐसे महापुरुष थे। जो इतिहास को कुचलने का काम पूर्ववर्ती गवर्नमेंटों ने किया है, हम उस खोए हुए किताब को वापस लाने का काम करेगी पार्टी। राष्ट्रीय महासचिव रोहतास सिंह, जैसा कि हमारी भारत नमन पार्टी ने एक एजेंडा लिया है कि हमारे हिंदुत्व के हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की हम प्रतिमा को लखनऊ राजधानी से लेकर भारत के प्रत्येक राजधानी में लगाएंगे, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो हमारा सही निर्णय है। क्योंकि जो हमारा
प्राचीन सभ्यता थी, जो हमारा कल्चर था, जो आने वाली हमारी अब पीढ़ी है, वो इन महापुरुषों को कैसे जानेगी? जो पहले आज से 20 साल पहले हम किताबें पढ़ते थे, उन किताबों में इन महापुरुषों के चैप्टर आते थे, लेकिन वर्तमान जो शिक्षा नीति आई है उन्हें धीरे धीरे कम कर दिया, यानी कि विलुप्त होने की कगार पर उन महापुरुषों की प्रतिमाएं और चैप्टर हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो सबसे पहले हम शिक्षा नीति में नर्सरी से लेकर ऊपर की शिक्षा तक प्रत्येक महापुरुष का, जो हमारे सनातन धर्म के महापुरुष रहे, उनका एक एक चैप्टर प्रत्येक बुक में होना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उन्हें पहचान सके, उन्हें याद कर सके, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं। आज हमारा देश एक हिंदुत्व के नाम पर है, हिंदू संस्कृति के नाम पर है, हमारा सनातन धर्म के नाम पर है। तो अगर हमारी आने वाली पीढ़ी जब समाज में निकलेगी, अन्य क्षेत्रों में निकलेगी और इन प्रतिमाओं को देखेगी, तो उन्हें लगेगा कि ये हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं, ये महापुरुष हैं, वो उन्हें नाम से जानेंगे, उन्हें पहचान से नाम जानेंगे। तो इसलिए हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, ये हमने पूरी कमेटी इस पर निर्णय लेगी और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए पत्र लिखेंगे, ताकि हमें इसके लिए कहीं ना कहीं जमीन प्रोवाइड कराई जाए, ताकि हम उनकी इस प्रतिमा को स्थापित कर सकें।